नमस्कार, आभार अभिनंदन। आप देखें सूर्या फॉर बिहार और मैं हूं अभी बीपीएससी भवन के बाहर। अब आज जो है बीपीएससी इंटरव्यू का जो है 17 तारीख है और 2-3 दिन और बचे हुए इंटरव्यू के 20 तक इंटरव्यू है। 9 तारीख से शुरू हुआ था। हमारे साथ है अभी एक कैंडिडेट जो अभी इंटरव्यू देकर बाहर निकली है। स्वागत है मैम, वेलकम। शुभ नाम? अर्चना आनंद जी। कहाँ से हैं आप? गया से। गया से। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा अटेम्प्ट। और इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये अंदर बहुत अच्छा माहौल है। तो सब बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। माहौल अच्छा है। किनके बोर्ड में था? मेरा बोर्ड का नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरा गंगा में था। गंगा बोर्ड। और नदी के नाम पे ही बोर्ड है इस बार। अब वैसा ही गंगा की तरह वो लोग फ्लो कर रहे थे, मतलब एकदम अच्छे मेंबर्स थे सब। व्यवहारिक थे। हाँ, बहुत फैमिलियर लग रहा था घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो मैडम आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए वो थोड़ा शेयर करें ताकि जो बच्चे उनको फायदे पहुंच सके। मेरे से ग्रेजुएशन का पूछा गया, सेट थ्योरी किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है। मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से था। मैथमेटिक्स से था, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया। इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, आर्यभट्ट के बारे में बताइए, बिहार के मैथमेटिशियन के बारे में बताइए। और फिर मेरे हॉबी से पूछा गया। हॉबी क्या आपका? मेरा बैडमिंटन है। बैडमिंटन? हाँ। तो आप बैडमिंटन क्यों खेलती हैं? तो बन गया सवाल अब। और पूछा कि हाँ, ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम बताइए जो बैडमिंटन खेलती थी। मैंने बोला दीपिका पादुकोण। तो प्रकाश पादुकोण। हाँ, वो अच्छा। और उसके बाद पूछा गया जब बैडमिंटन खेलने जाती हैं। आपसे ये भी पूछा गया बैडमिंटन क्यों खेल रही है, इसका नहीं? हाँ, इस क्यों खेल रही है? बोले सर मेरे को पसंद है, बचपन से खेलते आई हूँ, मेरा हॉबी है। और उस पर पूछा गया कि मतलब एज ए सोशोलॉजिस्ट, मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था। तो पूछा गया एज ए सोशोलॉजिस्ट जब ये खेलने जाती है तो क्या देखती हैं? आप बैडमिंटन खेलने जाती है तो मैंने बोला सर फीमेल ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाती हैं एज कम्पेयर टू मेल। उसके बाद फिर पूछा गया कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहती हैं? अच्छा, प्रेफरेंस आपका 1 नंबर एसडीएम था? एसडीएम था। तो क्यों बनना चाहती है? बोले सर मेरे को लोगों से कनेक्ट करना बहुत पसंद है। मैं मतलब खुले दिल की इंसान हूँ, तो मुझे आपके व्यवहार में है वो। हाँ, वो अच्छी चीजें हैं। तो बोले खुले दिल के इंसान है तो लोगों से मुझे कनेक्ट। तो किससे आप कनेक्ट कीजिए? बोले वल्नरेबल सेक्शन से। तो वल्नरेबल सेक्शन में कौन आते हैं? बोले सर फीमेल, ओल्ड एज, चिल्ड्रेन। तो आप भी वल्नरेबल है? वाह, बहुत अच्छे। आप भी वल्नरेबल है? बोले सर हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी हूँ। और फिर पूछा गया कि आप करेंट से पूछा गया कि बताइए आज का पेपर देख के आई हैं? तो मैंने बोला सर आज का तो नहीं देख पाई, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। तो बताइए क्या हो रहा है अभी? तो मैंने बोला वर्ल्ड मैच, मतलब ये वर्ल्ड कप हो रहा है, फिर इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है। तो इजराइल के ये कौन थे? है। और पूछा गया हाँ आयरन डोम क्या है? हाँ, सुरक्षा का इस बार। हाँ, तो वैसे ही बोला कि अगर क्या इंडिया चाहे तो अपना सकता है? बोला हाँ बिल्कुल अपना सकता है। कि क्या आपको लगता है कि अपनाना चाहिए? और फिर ऑप्शनल से यही था। और ये पूछा गया था क्या है, 6 है ना, उसको पूछा गया कि आप बताइए। और डीपीएसपी से पूछा गया। फिर पूछा गया कि फीमेल का जो रिजर्वेशन है आपको लगता है होना चाहिए? बोले सर क्या बोला? बोले सर ऑफकोर्स होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। आप एक फीमेल भी हैं। हाँ, तो मैं तो चाहूंगी कि सर रिजर्वेशन मिले। तो बोले आपका मीडियम कौन सा था मैम? मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम। सेल्फ हाँ, मेरा सेल्फ स्टडी है। काफ़ी लोग मुझे मिल रहे हैं जो सेल्फ स्टडी करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जो पीटी मेंस इंटरव्यू यहाँ तक पहुंचे। और सिलेक्शन होता ही है, सेल्फ स्टडी का कोई जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है क्या मैडम? मेरे को लगता है कि सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट है। अभी जितना भी मैं टॉपर मतलब पीछे प्रीवियस ईयर का देखा, सब सेल्फ स्टडी। हाँ, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, वो बेटर, बहुत सही है। आप इंस्टीट्यूट में नहीं है कि 2 लाख फीस दे के ज्वाइन कर लिए हैं। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, और अब तो ऐसा हो गया है कि बीपीएससी सिर्फ सेल्फ स्टडी ही चाहिए। कोचिंग हाँ। जिस तरह से बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कोसी का फ्लो है जैसे। तो जैसे अभी देखिए हम लोग 69 का मैं दी हूँ पीटी अभी। अच्छा। तो उसमें सब मॉक वगैरह दे रहे थे सारे इंस्टीट्यूट का, तो कोई फायदा नहीं। आप अगर सेल्फ स्टडी 2 सालों से कर रहे हैं तभी आपका सिर्फ हो सकता है। और बीपीएससी अब 1 डे वाला एग्जाम नहीं है। प्योर हो गया यूपीएससी पैटर्न। हाँ, प्योर यूपीएससी पैटर्न। आप सिर्फ उसको पढ़िए अच्छे से, जब तक आप पूरा बीपीएससी फोकस नहीं होएगा तब तक नहीं लगेगा। बिल्कुल। और ये बताइए 2-3 चीज़ें जो बताना चाहेंगे जो अभी बच्चे इंटरव्यू देने आने वाले, उनके लिए 2-3 चीज़ें। 2 चीज़ें सिर्फ। करंट पढ़े। सबसे पहले करंट पढ़ना है। करंट पढ़ लीजिए। आप न्यूज़पेपर आज का पढ़िए। हाँ, न्यूज़पेपर जैसे आप आ रहे हैं उसी दिन के न्यूज़पेपर देख के आइए। हाँ, पढ़ के आना है। और दूसरा? और ऑप्शनल अपना थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, है ना? हाँ, और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट एकदम बेस्ट, ग्रेजुएशन मस्ट है। उससे तो मेरा सबसे ज्यादा पूछा गया। आपको बेसिक है, ग्रेजुएशन अपना ध्यान रखे, ऑप्शनल ध्यान रखे। और तीसरा जो है न्यूज़पेपर पढ़ के आए। हाँ, और चौथा चीज जो मॉक में होता है, बिल्कुल नहीं डरिए, बिल्कुल भी नहीं डरना है। बोल दीजिए कि मॉक में बिल्कुल नहीं डरना है। बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम इतना डरा के रखे। हाँ, डरा के बहुत ज्यादा। ऐसे पूछते वैसे पूछते कुछ नहीं होता है, लगता है घर में बात कर रहे हैं आप, एज ए पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, उस तरीके का माहौल है यहाँ, कोई डरना नहीं है बस। अच्छा मैडम,
यहाँ तक तो हो गई, अभी तक की बात है। ये बता दीजिए जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सिर्फ 2 चीज़ जो आप बताना चाहें। सबसे पहले सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, कोचिंग के पीछे नहीं भागना है कि ये कोचिंग का मटेरियल ले आए, वो कोचिंग का मटेरियल ले आए, नहीं। जो बेसिक बुक है सबसे एनसीईआरटी अगर बीपीएससी निकालना है तो एनसीईआरटी करना पड़ेगा। हम खुद 69th में भी जो है लगता है जड़ी बूटी है। हाँ एकदम जड़ी बूटी ही है। मैं खुद 67 में एनसीईआरटी नहीं की थी, लेकिन 69 देने के लिए मेरे को एनसीईआरटी पूरा पढ़ना पड़ा। बहुत सही है, उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, सब उसी से आ रहा है एनसीईआरटी। और दूसरा सेल्फ स्टडी है ना, सेल्फ स्टडी और मॉक देना है। मॉक देना है। टेस्ट देते रहना है और टेस्ट ज्वाइन करना है, उसका स्तर ये जो भी लगे आपको, जिस भी कोचिंग का लगे। हाँ जिस भी कोचिंग का, कोचिंग से मतलब है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। हाँ लेकिन कोचिंग के पीछे पैसा ज़्यादा नहीं फेंकना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। चलिए मैडम, अच्छा लगा मैडम बात कर आपसे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू लगा आपसे बात करके। थैंक यू।